आ गई अब तुम्हें दिखाई दे रही है? आज मेरे को शकल आपकी थोड़ी। जो लेकिन नहीं दिख रहे हैं उन लोगों के लिए हो गई। अच्छा चलो, अब आप दिखाई दे रही हो। चलिए ठीक है, अब बैठने वाले आसन करते हैं सभी। पूनम जिंदल। चलिए सभी साधक अपने अपने आसनों पर बैठ जाएं। सभी आ जाते हैं मंडूकासन में। यार क्या करूं? क्या करोगी? कुछ मत करो। यार पूरा घर सोया पड़ा है। बाहर आके खड़ी हो देख रही हूँ तो कहीं ऐसी जगह नहीं मिल रही। चलिए ठीक है, मंडूकासन में आ जाइए। बाहर बैठे बैठे बाहर की हवा ले लीजिए। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे, अपनी नाभि के आसपास रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आ गए। सामने देखेंगे, कोशिश करेंगे पेट में प्रेस करने की अपनी मुट्ठियों को। और अपने हिप्स हमारे एड़ी से लगे होने चाहिए और कोहनियों का रुख जमीन की तरफ। ये जिनको डायबिटिक है उनके लिए बहुत फायदे वाला है। इससे पेट की गैस सही होती है, पेट का मोटापा कम होता है, हिप्स की चर्बी कम होती है और जो नाभि खिसक जाती है वो भी सही होती है, डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है। सामने देखें, आ जाते हैं सेंटर। फिर राइट लेफ्ट हैंड करा नीचे, राइट ऊपर करा, सांस भरेंगे और इसकी जो हाथों की कटोरी सी बना ली है उसको हम नाभि पे लेके रखेंगे। देखेंगे सामने, लगाए कपालभाति के स्ट्रोक जो लगा सकते हैं, जो नहीं लगा सकते हैं वो नॉर्मल रहे। जो सांस होल्ड कर सकते हैं वो सांस होल्ड करें। जो जिनको ब्लड प्रेशर आई जाता है वो सांसों को रोके ना। तो चलिए लगाते हैं कपालभाति का स्ट्रोक। रिलैक्स, सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। अब हमें राइट हैंड करना है नीचे, लेफ्ट ऊपर करना है। पर जो डायबिटिक है वो अपने हाथों की स्थिति चेंज ना करें, वो एज इट रखें। तो सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आगे नीचे। रिलैक्स, सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसके द्वारा फेफड़े भी हमारे मजबूत होते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों उंगलियां जो बीच वाली है बड़ी उसको हम अपनी नाभि पे लगाएंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए गए नीचे और जमीन इसका कोहनियों को जमीन की तरफ देखेंगे सामने। लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। इसके द्वारा जो हमारी नाभि खिसक जाती है वो भी हमारी नॉर्मल स्थिति में आ जाती है। लगाएं, जो कपालभाति के स्ट्रोक लगा सकता है वो लगाएं। वैशाली जी, कौन से सोच विचार में बैठे हो आप? चलिए आ जाते हैं सामने, सांसों को करेंगे नॉर्मल। अब हमें क्या करना है, दोनों हाथों को लेंगे ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आगे सामने शशकासन। इसमें हमें कपालभाति के स्ट्रोक नहीं लगाने हैं, नॉर्मल स्थिति में रहना है। इसके द्वारा हमारा मस्तिष्क तेज होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, बेली फैट कम होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, सीधा दूर होता है। आ गए ऊपर, दोनों हाथ सिर और अपने हाथ एक साथ ले जाएंगे। फिर एक बार ले गए, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आगे नीचे। अब हमें इस तरीके से ही खड़े हो जाना है, माधुरी आसन में आ जाना है। माधुरी में आसन में आने के बाद भुजंगासन, फिर आ गए माधुरी आसन, फिर आ गए शशकासन, फिर आ गए माधुरी आसन में, फिर आ गए भुजंगासन में। अब इस बार भुजंगासन में दोनों पैरों को पीछे से फुला लेंगे और पीछे से देखेंगे त्रियंग भुजंगासन। राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी को देखेंगे,
ये हमारे जो संघ प्रचारण है उनकी क्रियाओं में से एक है, जो कि पहले में 3 करा चुकी है, चौथा है ये। और अब राइट साइड लेफ्ट साइड से देखेंगे राइट पैर की एड़ी को। देखिए हमारी हाथों की मसल्स मजबूत हो रही है, बेली फैट कम हो रहा है, कमर दर्द सही हो रहा है, हमारे फ्रोजन शोल्डर, थायराइड, सर्वाइकल, इन सब की ग्रंथियों पर पड़ता प्रभाव महसूस करें। आ गए माधुरी आसन, फिर शीर्षकासन। अब आ जाते हैं माधुरी आसन में फिर से। अब माधुरी आसन करेंगे इसी में। इनहेल करते हुए गए हेड अप, बैक डाउन, exhale, head down, back up. Inhale, head up, back down. Exhale, head down, back up. Inhale, head up, back down. Exhale, head down, back up. Inhale, head up, back up, back down. Exhale, head down, back up, relax. अब हमें इनहेल करते हुए हेड अप करना है और लेग अप। इनहेल, हेड अप, लेग अप। एक्सहेल, हेड डाउन, लेग डाउन। इनहेल, हेड अप, लेग अप। एक्सहेल, हेड डाउन, लेग डाउन। इनहेल, हेड अप, लेग अप। एक्सहेल, हेड डाउन, लेग डाउन। Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Relax, सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ मुस्कुराते हुए विदा करें। अब दूसरे पैर से करेंगे। Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. रिलैक्स, हाथों को कर लेते हैं नॉर्मल। ये मार्जरी आसन है, ये मोनोपॉज में भी काम आता है और जिनको पीरियड प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी सही होता है। हाथों पैरों की मसल मजबूत हो रही है, हमारी बैकबोन स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब इसी में बैलेंसिंग कर लेते हैं। राइट हाथ गया आगे, लेफ्ट गया पीछे। कोशिश करें अपने आप को स्टे करने की, इसमें होल्ड करें, इससे बैलेंसिंग पावर मजबूत होती है। ऐसा देखिए कि जैसे हमारा आगे हाथ राइट हैंड को कोई खींच रहा है, पीछे से लेफ्ट पैर को। रिलैक्स। अब लेफ्ट राइट गए पीछे, राइट हैंड उठाया, कोशिश करेंगे सामने, होल्ड करेंगे। रिलैक्स, सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ मुस्कुराते हुए विदा करेंगे। चलिए सभी साधक बैठ जाते हैं, थोड़ा बटरफ्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे आसनों पे जाएंगे हम। बटरफ्लाई के दोबारा जो हमारे पैरों के दर्द वगैरह होते हैं वो सही होता है। और जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, इचिंग होती है, किसी भी तरह की गुप्तांगों से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है आपकी सही हो जाती है। जिनके बैठने की पावर खत्म हो जाती है वो भी सही होती है। चलिए हाथों को ऐसे कर लेते हैं। बीच में ले आएंगे, फिर करेंगे ऐसे, फिर ले आएंगे ऐसे, फिर करेंगे ऐसे, फिर ले आएंगे ऐसे। रिलैक्स। अब हम करेंगे गोमुखासन। राइट पैर को करा फोल्ड और लेफ्ट राइट पैर की एड़ी पर हमें बैठने की कोशिश करनी है और राइट लेफ्ट पैर गया हमारा ऐसे। दोनों पैरों की स्थिति जैसे गो के आकार की हो जाती है, इस तरीके से बनाइएगा। और जो हमारा पैर ऊपर है वही हाथ गया ऊपर और जो नीचे है वो गया नीचे से। दोनों को करेंगे लोग।
गोमुख आसन, ये डाइजेशन सिस्टम सही करता है हमारा, मधुमेह का रोग सही करता है, हमारा बेली फैट कम करता है, हमारी साइडों की चर्बी कम करता है। और जो कि आप देखिए कि हमारे पीछे से उंगलियां आपस में टच हो रही है, प्रेशर के पॉइंट दब रहे हैं, हाथों की मसल्स मजबूत हो रही है, हमारे पैरों की थाइस की मसल्स मजबूत हो रही है। महसूस करें कहाँ कहाँ पर इसका असर पड़ रहा है। इसमें कपालभाति के स्ट्रोक लगा सकते हैं, और जो नहीं लगा सकते वो नॉर्मल भी रहे, जो सांसों को होल्ड कर सकते हैं वो सांसों को होल्ड करें। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को ले जाएंगे, हाथों को यही पोज में रहेंगे सीधा, पर्वतासन में होल्ड करेंगे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। और देखिए हमारी हाथों की मसल्स ऊपर जा रही हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, हमारे साइडों की चर्बी कम हो रही है, बेली फैट वगैरह पर तो असर पड़ ही रहा है, हमारी थाइस पर असर पड़ रहा है। जहां पर इसका असर पड़ रहा है तो समझिए वहां पर हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, वहां पर हमारा काम चल रहा है। रुचिका जी, इस पर भी फ्रोजन शोल्डर जो आपके दर्द हो रहा है उस पर असर पड़ेगा। आगे साइड सीधा ले आएंगे, अब पैरों को थोड़ा सा यही पोज में रहेंगे, थोड़ा पैरों को खोलना है सिर्फ, और राइट पैर लेफ्ट पैर को करा सीधा, और जो पैर अब हमारा खड़ा है वो गया हाथ पीछे, और जो नीचे है वो हाथ गया ऊपर। सांस भरा, सांस छोड़ते उसी वाले हाथ से उसी पैर को पकड़ेंगे, देखेंगे पीछे, और ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे शरीर को किसी ने निचोड़ दिया है। महसूस करें इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ रहा है। बेली फैट पे पड़ रहा है, हमारे हाथों की पैरों की मसल मजबूत हो रही है, हमारी साइडों की चर्बी, हमारी गैस गैस की प्रॉब्लम सही हो रही है। बेनिफिट वैसे सबके सेम ही है, मधुमेह का रोग सही हो रहा है। रिलैक्स। सांसों को कर देते हैं नॉर्मल। अब पैरों की स्थिति चेंज करेंगे, अब लेफ्ट पैर की एड़ी के ऊपर बैठेंगे, और राइट पैर को ऐसे ले गए, गोमुख के आकार की बनाएंगे। जो पहले भी बताया था मैंने, जो हाथ पैर ऊपर है वही हाथ जाएगा आगे ऊपर, और जो नीचे है जो आप पीछे से पकड़ नहीं सकते वो कपड़ा ले ले, चुन्नी दुपट्टा डंडा कुछ भी ले लीजिएगा, और जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है, जो कर सकते हैं तो जो कर लीजिए। सामने देखेंगे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक, बेनिफिट सेम है जो कि मैं बता चुकी हूँ। रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। अब इसी पोज में रहे, चले जाएंगे। किसी को तेज तो नहीं लग रहा कि मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ? अगर लग रहा है तो बोल दीजिए, अदरवाइज सब दिखा दीजिए। ओके का? चलिए हाथों को ले जाते हैं ऊपर, पोज यही रखेंगे अपना, पर्वतासन में लगाए कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ मुस्कुराते हुए विदा कर देंगे। आपके पसीने आ गए होंगे, अगर आपने पंखा नहीं खोल रखा है तो पसीने आ रहे होंगे, पसीने से अपनी मसाज कर लें, अदरवाइज जिनके पसीने आ रहे हैं वो पोंछ लीजिए। अब इसमें पैरों को थोड़ा सा खोलना है, आगे कर लेना है, ये पैर सीधा कर लेना है। जो हमारा पैर उठा हुआ वो गया हाथ पीछे, जो नीचे है उसको ले गए ऐसे अर्धमर्त्य आसन, जैसे कि हमें कपड़े की तरह किसी ने निचोड़ दिया है। हिप्स जॉइंट्स पर हमारा कितना जोर पड़ रहा है, साइडों की चर्बी पर असर पड़ रहा है, हमारी थाइस पर असर पड़ रहा है, हमारी हाथों की मसल्स पर असर पड़ रहा है। महसूस करें कहाँ कहाँ इसका असर पड़ रहा है। आ जाते हैं सामने, चलिए सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल, फिर थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा और बटरफ्लाई कर लेते हैं। आपको मेरा आसन अच्छे नहीं लग रहे होंगे, आपको आदत है सबकी, जैसा भी करा रही हूँ कोई बात नहीं, आपको सेंड करना पड़ेगा इस टाइम, जो मैं करा रही हूँ मुझे ही फॉलो करना पड़ेगा आपको। सर जैसे तो अच्छा नहीं करा पाऊंगी, पर कोई बात नहीं। चलिए अभी पैरों को कर लेते हैं सीधे,
राइट पैर को करेंगे फोल्ड करेंगे, राइट पैर का पंजा करेंगे लेफ्ट पैर के नितंब से, और जो पैर हमारा लेटा हुआ है वो गया हाथ ऊपर, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए ऐसे मोड़ा, और उसी पैर को पकड़ेंगे, उसी के पैर के घुटने को, जो नहीं पकड़ सकता वो जो पैर खड़ा हुआ है उसके टखने को पकड़ने की कोशिश करेंगे, देखेंगे पीछे। बेनिफिट जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ सबके सेम है, पीछे करें कोशिश देखने की। और इसको जो जमीन पे हाथ लगा रखा है तो कमर पे लगा है तो वो कमर पे भी लगा सकते हैं, वक्रासन। चलिए आ जाते हैं, होल्ड करते हैं। अब जो पैर लेटा हुआ है वो खड़ा हो जाएगा, जो खड़ा है वो खड़ा लेट जाएगा, सेम वही चीज करनी है इसमें भी। वक्रासन लगाएंगे, इसमें भी कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। पहले सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, फिर आगे वाले उखड़ी हुई सांस में हमें कुछ भी नहीं करना है। एक बार और लीजिए। अब करते हैं पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैरों को करेंगे सीधा, सांस भरेंगे, हाथों को ले जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे नीचे। कोशिश करेंगे जिनका माथा घुटने से लग जाए वो लगाने की कोशिश करिए, और होल्ड करेंगे तो पीले के ऊपर सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए आगे नीचे, कमर दर्द वाले आगे नहीं जाएंगे और हनिया वाले पीछे नहीं जाएंगे। तो चलिए करते हैं जबरदस्ती के 12 टाइम मानसिक काउंटिंग के साथ। रिलैक्स, सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल, दोनों पैरों को खोलेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे पैरों को। अब दोनों पैरों को खोल लीजिए, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का पंजा पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड गया ऊपर, कोशिश करेंगे। अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड का पंजा ऊपर करेंगे, दूसरा हाथ ऊपर देखेंगे, कोशिश करेंगे। ये जो हमारी चर्बी कम करने के लिए, बेली फैट कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए, जिनका मोटापा है वो ज्यादा से ज्यादा इसको करें। कुछ लोग इसे सौंदर्यवर्धन कहते हैं, सबके अलग अलग नाम है, अपनी अपनी जगहों के अलग अलग आसनों के, अपने अपने मतलब योग संस्थानों पर। अब इसी को नीचे नीचे करेंगे। रिलैक्स, सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ मुस्कुराते हुए विदा करेंगे। अब दोनों पैरों को करेंगे सामने, और करेंगे दोनों हाथों को। अब इसमें थोड़ा चले हाथ से एक्सरसाइज, तो ये कह रही ना रुचिका जी कराने की, गई क्या है रुचिका जी, आप हाथ से एक्सरसाइज कराओगी बीच में, क्योंकि आप जाने की। हाँ हाँ, मैं उंगली की भी कराऊंगी, ठीक है, पॉइंट्स भी कराऊंगी। चलिए करते हैं, बिना हास्य के कर लेते हैं इसे, 12 टाइम करेंगे। सांस भरते हुए गए आगे, सांस छोड़ते आगे पीछे। ये भी कर रहे हैं ना, तो श्री श्री में इसमें भी कई बार सुदर्शन क्रिया में भी वो बोलते हैं कि हाँ तो खुल के हंसो। अभी मैं हंसाने के लिए तो पूछी थी, मैं हंसाती तो, पर आप कह रहे हैं ना मैं हाथ से एक्सरसाइज कराऊंगी, तो इसलिए मैंने रोक दिया अपने आप को, नहीं तो मैं इसमें हाथ से हाँ, एक्सरसाइज लेती। नहीं आप ये भी कराओ, और एंड में भी मैं 5 मिनट्स लूंगी। आस्ते करेंगे, बोर्ड चलाएंगे। रिलैक्स, सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे और इसे प्यार के फिर दोनों पैरों को खोल देंगे। राइट पैर का थाई, वो पंजे को लगाएंगे लेफ्ट थाई से, और दोनों हाथों को सांस भरते हुए ले जाएंगे और आ गए, लेफ्ट पंजे को पकड़ने की कोशिश करेंगे, होल्ड करेंगे। अभी से जल्दी जल्दी करेंगे, 1 2
3 4 5। रिलैक्स। अब दूसरी तरीके से करेंगे। लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड का पंजा और राइट हैंड को ले गए ऊपर, सांस भरा, उसको कोशिश करेंगे ऐसे पकड़ने की और अंदर बीच में से देखेंगे सामने। अब इसे भी 12 टाइम करेंगे जल्दी जल्दी। 2 3, साइडों की चर्बी पर असर पड़ा महसूस करें। 4 5 6, पहली पर असर पड़ रहा है। 7, हाथों की मसल मजबूत हो रही है, पैरों की मसल मजबूत हो रही है। 8 9 10, कमर दर्द सही हो रहा है। 11 12, रिलैक्स। सांसों को करेंगे नॉर्मल। अब पैरों की स्थिति करेंगे चेंज। अब राइट पैर करेंगे सीधा और लेफ्ट पैर के पंजे को करेंगे राइट पैर की थाइस के ऊपर और ले गए ये वाला हाथ ऊपर, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए आगे नीचे होल्ड करेंगे और इसका इफेक्ट महसूस करें कहाँ पड़ रहा है। हमारे घुटने नहीं मोड़ने चाहिए, हमारी कोहनियां नहीं मोड़नी चाहिए। ले गए जल्दी से, जल्दी जल्दी करेंगे। 1, मानसिक काउंटिंग के साथ 12 टाइम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, रिलैक्स। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ मुस्कुराते हुए विदा करें। अब राइट हैंड से पकड़ेंगे राइट पैर का पंजा, लेफ्ट पैर को ले हाथ ले गए सामने, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए इधर ले गए और बीच में से देखने की कोशिश करेंगे बाहर और इसे होल्ड करेंगे और इसका इफेक्ट महसूस करेंगे हमारे शरीर के कौन कौन से हिस्से पर, किस किस हिस्से पर इफेक्ट पड़ रहा है। रिलैक्स। अभी से जल्दी जल्दी करेंगे 12 टाइम मानसिक काउंटिंग के साथ। रिलैक्स। सांसों को कर लीजिए नॉर्मल, पैरों को पकड़ेंगे। अब हमारा पेट साफ करने के लिए जो मैंने आसन कराए थे उसमें से एक रह गया, उसे भी कर लेते हैं हम। पैरों के ऊपर बैठेंगे, अपने उड़ बैठ जाइए और राइट पैर का घुटना करेंगे, लेफ्ट पैर राइट वो सॉरी लेफ्ट पैर का घुटना करेंगे राइट पैर के इस तरीके से और दोनों और जो राइट का है लेफ्ट पैर के पंजे के ऊपर इस तरीके से करें जल्दी जल्दी। ये हमारे पूरे हो गए। जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है मैंने बीच में बता दिया था, 4 करा चुकी थी, अब ये 5वां है। ये रोज करें और वैसे पानी के साथ कराया जाता है, मैंने तो सिंपल कराया है। रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लीजिए, उसे प्यार के साथ मुस्कुराते हुए विदा करते हैं। अब चलिए थोड़ा पैरों के ऊपर बैठ जाते हैं उकड़ू में, पैरों के पंजे के ऊपर चलेंगे। चलिए आजकल बैठना सबका भारी हो चुका है, कोशिश करें आगे भी छाए पैरों के पंजे से। पीछे रिलैक्स बैठ जाते हैं सभी। वेरी गुड। काफी लोगों के आखिरकार आपके ग्रुप में कोई वीडियो खोलता ही नहीं है, सबको आदत पड़ गई है नहीं खोलने की। चलिए ठीक है, अब 2040। हाँ चलिए अब हम लेटने वाले कुछ आसन कर लेते हैं, सभी कमर के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को करेंगे सीधा, राइट पैर को मोड़ेंगे और इसको हम दोनों अपने हाथों से इसे लॉक करेंगे और राइट पैर लेफ्ट पैर से साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5, अपोजिट। 1 2 3 4 5। अब इसे घुमाएंगे
देखिए इसके द्वारा हमारा गैस की प्रॉब्लम भी सही हो रही है, हमारा जो क्या कहते हैं पैरों की एक्सरसाइज भी हो रही है, जो हमारे पैरों में दर्द होता है, और मोटापा तो कम हो ही रहा है, उसकी एक्सरसाइज है ही, कमर दर्द भी सही हो रहा है, बेली फैट भी कम हो रहा है, थाइस पर भी असर पड़ रहा है। रिलैक्स। अब ले जाते हैं पैर को नीचे दोनों को, लेफ्ट को मोड़ा। अब इसका इफेक्ट महसूस करा करें कहाँ कहाँ पड़ रहा है, जहां इफेक्ट पड़ रहा है तो वो समझ लो हमारी चीजें हो रही है। अब फिर लेफ्ट पैर को मोड़ा, सांस भरा, इसको मोड़ेंगे, और दूसरा पैर राइट पैर से इसको घुमाएंगे साइकिल। 1 2 3 4 5 अपोजिट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब इसे घुमाएंगे। 1 2, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। 3 4 5 अपोजिट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सांसों को कर लीजिए नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ मुस्कुराते हुए विदा कर देंगे। अब हमने एक एक पैर से करा था, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और ले जाएंगे ऐसे, दोनों हाथों से लॉक करेंगे। देखिए इसका इफेक्ट कहाँ महसूस पड़ रहा है। ये गैस पवन मुक्त आसन है, गैस की प्रॉब्लम सही हो रही है, पेट का डाइजेशन सिस्टम सही हो रहा है, हमारा बेली फैट कम हो रहा है, हमारी उंगलियां और पिंडलियां दब रही है, उस पर असर पड़ रहा है, तो कैसे के पॉइंट दब रहे हैं। सांस भरेंगे, छोड़ते हुए आगे कोशिश करेंगे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ मुस्कुराते हुए विदा करेंगे। फिर एक बार और करेंगे, दोनों हाथों को लॉक करेंगे और करेंगे पवन मुक्त आसन। अब झूले झूलेंगे। ये देखिए हमारी इसमें कमर की मसाज भी हो रही है, हमारे हाथ पैर मसल मजबूत हो रही है, एक और पॉइंट कर रहे हैं, बेली फैट कम हो रहा है, डाइजेशन सिस्टम पर असर पड़ रहा है। अब साइडों में रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ मुस्कुराते हुए विदा करेंगे। अब हम करते हैं मरकट आसन, दोनों पैरों को ले जाएंगे साथ में, पंजे घुटने एड़ियां सब मिली हुई। अगर आपके पास जगह है तो आप सीधा हाथों को फैला ले, अगर जगह नहीं है तो आप अपने सिर के नीचे भी रख सकते हैं। पंजे घुटने एड़ी सब एक साथ मिले हुए, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए ले गए राइट साइड में, सर अपोजिट साइड में। देखिए इसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है। ये कमर दर्द के लिए रामबाण इलाज है, इसका असर कमर दर्द के लिए तो है ही, बेली फैट कम हो रहा है हमारा इसमें, डाइजेशन सिस्टम और बेली फैट, साइड ऑफ चर्बी। लगाए इसमें भी कपालभाति के स्ट्रोक। आगे सेंटर में। अब दोनों पंजे घुटने एरिया सब एक साथ मिले हुए ले गए लेफ्ट साइड में और सिर अपोजिट साइड में। अब लगाएंगे इसमें भी कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स। सांसों को कर लेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे और उसे प्यार के साथ मुस्कुराते हुए विदा करेंगे। अब राइट पैर का घुटना गया राइट साइड में, लेफ्ट पैर का घुटना गया राइट पैर की पंजे के ऊपर, सर गया हमारा अपोजिट साइड में, और लगाए कपालभाति के स्ट्रोक और इफेक्ट महसूस करें इसका कहाँ पड़ रहा है। रिलैक्स। आगे सेंटर में। अब लेफ्ट पंजा गया, लेफ्ट पैर का घुटना गया लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट पैर के पंजे के ऊपर राइट पैर का घुटना सर अपोजिट साइड में, लगाए कपालभाति के स्ट्रोक। बेनिफिट मैं आपको बता चुकी हूँ, और अपना आप खुद भी महसूस करें कि इसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है। हमारा लीवर पर पड़ रहा है इसका इफेक्ट।
रिलैक्स, सेंटर में आ गए। अब हमें क्या करना है, तीसरा स्टाइल मरकट पोज हमने दो तरीके से कराया। तीसरे में लेफ्ट पैर का घुटना गया राइट साइड में और राइट पैर के पंजा गया लेफ्ट पैर के घुटने को पुश करेंगे और हमारा सर अपोजिट साइड में। इसका इफेक्ट अलग है, थोड़ा सा महसूस करें कहाँ पड़ रहा है। लगाए कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, आगे सेंटर में। अब सेम यही क्रिया दूसरे पैर से करनी है। लेफ्ट राइट पैर का घुटना गया लेफ्ट साइड में और राइट पैर के घुटने को ऊपर लिया हमने। लेफ्ट पैर का पंजा सर अपोजिट साइड में और लगाए कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, तीन तरीके से हो गया। अब चौथे तरीके से दोनों पैर को खोलेंगे। राइट पैर को उठाया हमने, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए गए लेफ्ट साइड में। इसके घुटने अंगूठे को पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड से और सर अपोजिट साइड में। इसका इफेक्ट महसूस करें। लगाए कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, आंखों को कर लेते हैं नॉर्मल। आ जाते हैं सेंटर में। अब यही क्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे। राइट पैर को हमने ले गए ऊपर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए इसको ले गए राइट साइड में। इसके अंगूठे को पकड़ेंगे राइट हैंड से सर अपोजिट साइड में। लगाए कपालभाति के स्ट्रोक और सर हमारा अपोजिट साइड में। बेनिफिट बता चुकी हूँ मैं, सब चीजें एक एक बार करा रही है समय का ध्यान रखते हुए। ये सब आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप अपने घर में थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा मात्रा बढ़ा लें क्योंकि आसन और भी कराने हैं हमें। रिलैक्स, सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ मुस्कुराते हुए विदा। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं। अब हम दोनों पैरों को ले जाएंगे ऊपर, थोड़ा सा उठाएंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा सा उठाने की। अपने पैरों को थोड़ा सा उठाएंगे, पाद उत्तान पादासन। इसका इफेक्ट महसूस करें कहाँ पड़ रहा है, हमारे थाइस पर पड़ रहा है, हमारी नाभि पर पड़ रहा है, हमारे पेट पर पड़ रहा है। रिलैक्स, आ गए पीछे। अब इसे फिर अब ये हमारा मोटापा कम करने के लिए फिर अब इसे थोड़ा सा और उठाएंगे। इतना उठाएंगे कि जब हम अपने लेटे लेटे अपने पैरों की उंगलियों को देख लेंगे। कोशिश करेंगे, होल्ड करेंगे इसमें। लगाए कपालभाति के स्ट्रोक जो लगा सकते हैं, जो नहीं लगा सकते हैं वो अपनी सांसों को होल्ड कर लें। जो सांसों को भी होल्ड नहीं कर सकते वो नॉर्मल स्थिति में रह रहे हैं। आ गए आराम से, प्यार से, बिल्कुल प्यार से नीचे ले आए। अब थोड़ा सा और उठाएंगे, सांस भरेंगे, ले गए ऊपर बिल्कुल सीधा। होल्ड करेंगे, लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। आ गए प्यार के साथ नीचे आराम से। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ मुस्कुराते हुए विदा। अब दोनों पैरों को ले गए, पादवृत्तासन दोनों पैरों से करेंगे। 1 2 3 4 5 अपोजिट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, सांसों को कर लीजिए नॉर्मल। अब देखिए इसका इफेक्ट आपने महसूस करा होगा, कहाँ पड़ रहा था, हमारे पेट पर पड़ रहा था, हमारे पैरों की मसल्स पर पड़ रहा था, जो कि जहां से मोटापा होता हमारा उस पर पड़ रहा था। अब हम दोनों पैरों को ले जाएंगे, एक साथ घुमाएंगे, कमर दर्द पर भी असर पड़ रहा है इसका, साइटिका के दर्द में भी असर पड़ रहा है। 2 3 4 5 अपोजिट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, अब सामने साइकिल चलाएंगे दोनों पैरों से। 1 2 3 4 5 अपोजिट। 1 2 3 4 5। अब दोनों पैरों से और हाथों से। 1 2 3 4 5 अपोजिट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे,
इसे अब दोनों पैरों को पकड़ेंगे और इसको हाथों को इस तरीके से, जैसे पैरों से जैसे नमस्कार करते हैं, और इन हाथों को इस तरीके से करेंगे। अब इसको करेंगे ऐसे, जैसे पवन मुक्तासन करते हैं। अभी पैर खोलकर और आसन रखिए। झूला झूलेंगे, रिलैक्स। सांसों को कर लीजिए नॉर्मल। अब साइड में आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम पेट के बल करेंगे। चलिए, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे। 2 3 4 5। अब आगे और पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसे घुमाएंगे। विष्णु पहुंच चल रहा है हमारा। 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों पैर को करा, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। इसे होल्ड करेंगे, कोशिश करेंगे इसे पकड़ने की। रिलैक्स। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम अपने कोहनियों के ऊपर आ जाएंगे। बैलेंसिंग पॉज। कोहनियों के ऊपर आ गए, उधर पैरों की उंगलियों, पैरों के पंजों के ऊपर बीच में से उठाएंगे। खाली हमारा वजन, पूरा शरीर उठ जाएगा। हमारे हाथों के और हमारे पैरों की पंजों पर इस तरीके से उठाएंगे सामने। देखेंगे, कोशिश हो जाइए। होल्ड करेंगे जितना कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सांसों को कर लीजिए पहले नॉर्मल। एक बैलेंसिंग पोज और लेना इसी में। अब हमारा पूरा वजन हाथों की हमारी हथेली पर और दूसरा पैर पर खाली ले गए हम ऊपर। पूरा शरीर उठेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। पहले सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, फिर हम दूसरी साइड से करेंगे। और कोई भी पोज किसी से नहीं बनना, तो किसी को जबरदस्ती नहीं करना है। आ जाते हैं हम दूसरी साइड में। चलिए, 1 2 3 4 5। आगे पीछे। 1 2 3 4 5। जाओ हो गया। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब इसे पकड़ेंगे ऊपर ऐसे करके, नीचे का